नमस्कार, गार्डन केयर 04 में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम अलमांडा की कटिंग को 1 साल पहले लगाया था और इस डब्बे में था। हालांकि इसका ग्रोथ बहुत कम हुआ है क्योंकि इस प्लांटर में मैंने एक साथ 8 कटिंग लगाए थे और इसमें देखिए वेरिगेशन वाला धतूरा है, 2 धतूरा लगाया था, वहाँ पे है, उसकी कटिंग ला करके मैंने इसमें लगा दी थी। ये येलो कलर का है और ये है अलमांडा, इसकी एक छोटी सी कटिंग ये है और ये है। और अगले बरसात में लगाया था, इसका ग्रोथ नहीं हुआ है बढ़िया, इतना छोटा सा रहा है। तो अब इसको हम रिपॉट करने जा रहे हैं और हमने मिट्टी इस वाले पॉट में बना ली है। ये बाल्टी है, इसमें मैंने किचन कंपोस्ट और कुछ जैसे 20% रेत और बाकी मिट्टी मिला करके मीडिया बना लिया था हमने। और लेयर बाय लेयर 1-1 इंच का मैंने एक लेयर किचन कंपोस्ट डाला है और फिर वो मिट्टी डाली है, फिर किचन कंपोस्ट और मिट्टी, इस तरह से इसको मैंने भर दिया है। और धीरे धीरे गलते गलते 2 महीने हो गए हैं और ये कंपोस्ट जो है मटेरियल बनकर तैयार होने वाला है। और बरसात भी आ गई है तो हम सोचे कि इसको किस प्रकार लगाएं कि धीरे धीरे नीचे जो खाद की प्रक्रिया है वो बनती रहेगी और ऊपर ये प्लांट जो है अपना धीरे धीरे जड़ फैलाता रहेगा और इसको खाद मिलती रहेगी। तो इस तरह से हमने, देखिए ये है, इस तरह से ये जो कंपोस्ट था ये गल करके धीरे धीरे खाद का रूप ले रहा है। और इस पर हम इसको अभी खोदेंगे नहीं, बस ज्यों का त्यों यहाँ पे रख देंगे। इस प्लांट को इस प्लांटर से निकाल करके और इसी की मिट्टी से ढक देंगे। और बाकी जो प्रक्रिया हो रही है नीचे इसके अंदर डिकम्पोस्ट की प्रक्रिया वो होती रहेगी और बाद में इस प्लांट को खाद मिलेगा और ये ग्रोथ करेगा। क्योंकि अब बरसात आ गई है और अब नहीं लगाएंगे तो लेट हो जाएगा। तो हमने इसको, ये देखिए, इसे अलग कर लिया है। इस तरह से हम अलग कर लेते हैं। ये देखिए ये अलग हो गया है और अब हम इसको इससे भी अलग कर लेते हैं। इसकी जड़ें काफ़ी बड़ी हैं। ये धतूरा है वेरिगेशन वाला, येलो कलर का है। और ये है अलमांडा येलो कलर का अलमांडा का है। इस तरह से हम इसको चुपचाप यहाँ पे शांति से रख देते हैं इस तरह से। और एक अलमांडा और है, इसको भी इसमें हम लगा देते हैं क्योंकि अभी सेपरेट नहीं करेंगे तो बाद में हमें फिर से वीडियो बनानी पड़ेगी इसके लिए। और ये बहुत छोटा सा है, शायद इसकी जड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये ग्रोथ नहीं कर पाया है, ज्यों का त्यों बना है। अभी इसमें 2 छोटे छोटे टहनियाँ निकली हुई हैं। तो इस तरह से बड़े आराम से इसको सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि ये प्लांट बहुत छोटा है। इसकी जड़ें ये रहा, देखिए इतना छोटा सा है। इसको भी हम इसी में लगा देते हैं इस तरह से और इसको इस तरह से ढक देते हैं इसकी जड़ों को। क्योंकि ये प्लांट मेरे पास बहुत है तो ये दो एक ये हो गया, एक ये दो मैं किसी दूसरे को दे दूँगी क्योंकि बहुत लोग मुझसे मांग रहे थे वेरिगेशन वाला धतूरा का प्लांट। और इस तरह से ये 2 प्लांट और तैयार हो चुके हैं हमारे। और इसी मिट्टी से हम इसको, इनकी जड़ों को कवर कर देते हैं और थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं हल्का सा, इस तरह से इसको दबा देते हैं। देखिए रिपॉट हो गया है और इसको हम 2-3 दिन के लिए छाया में रख देंगे। डायरेक्ट धूप लगने पर ये मुरझा जाएगा या इसको स्ट्रेस में आ सकता है। ऐसे बरसात का समय है, हर 2-4 घंटे बाद बारिश हो रही है देहरादून में, तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। हल्का हल्का इसमें पानी हम स्प्रे कर देंगे, छिड़क देंगे। अभी स्प्रे कर देते हैं पानी। ये मिट्टी पहले से ही गीली है, थोड़ा थोड़ा इस पर
हल्का हल्का हम पानी डाल दे रहे हैं। और इस तरह से जो है अलमांडा की कटिंग लग गई। ये जड़ें अलमांडा की नहीं हैं, इसके ऊपर दूसरे प्लांट जो लगाए थे धतूरा, उसकी जड़ें हैं। उसकी बहुत ज़्यादा जड़ हो गई है। देखिए इतना बड़ा हो गया है। एक साथ ही एक दिन लगाया था। इसकी ग्रोथ अलमांडा की ऐसी है और इस धतूरे की इस तरह की ग्रोथ है। और एक ही छोटे से प्लांटर में कम से कम 6 से 7 कटिंग थी और सारी की सारी हुई हैं, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप कटिंग बरसात के सीज़न में लगाते हैं, 5-5, 6-6 कटिंग एक पॉट में लगा दें तो सारी की सारी ग्रो हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, लग जाती हैं। देखिए इसी में लगाया था मैंने और ये टूट गया, अब तो ये फेंकने के लायक हो गया। तो इस तरह से आप के पास अगर पॉट नहीं है तो आप किसी डब्बे में काट करके प्लांट की कटिंग को लगा सकते हैं। और इस तरह से मेरा अलमांडा का रिपोर्ट हो चुका है, अलमांडा प्लांट का। इसके बाद इसको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा या किसी को इसे दे देंगे, क्योंकि ये पौधा मेरे पास ऑलरेडी है। तो इस तरह से आप भी कटिंग लगाते हैं और तैयार होता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इसको छाया में रखें 2-4 दिन, इसके बाद फिर धूप में रख दें, क्योंकि ये भी फुल सनलाइट का प्लांट है। इसको सनलाइट मिलेगी तो ग्रोथ होगी अच्छी। इसकी कम केयरिंग वाला प्लांट है। बाकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए